जी हाँ, मैंने जो कहा और कई बार आपको समझाया वो अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पर इजराइल का नहीं, अमेरिका का कब्जा होगा। अमेरिका और इजराइल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इजराइल अमेरिका को खुश करने के लिए पूरा गाजा अमेरिका की झोली में यानी ट्रंप की झोली में डाल रहा है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका का प्लान है कि 20 लाख गाजा के लोगों को इजराइल के जरिए वहां से निकलवाएगा, गाजा खाली करवाएगा और फिर गाजा की सिक्योरिटी इजराइल संभालेगा और गाजा पर कब्जा अमेरिका का होगा और अमेरिका गाजा को एक हब बनाएगा, बिजनेस हब बनाएगा। उस रास्ते से दुनिया से ट्रेड करेगा और उस गाजा को वो ट्रंप के नाम करके, लगभग अमेरिका के नाम करके, उस गाजा को एक बिजनेस वाला देश बनाएगा जहां बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी। तो दोस्तों, ये वही प्लान है जिसके बारे में जिक्र मैंने पहले भी किया था और एक बार फिर से क्लियर हो गया है कि अमेरिका पहले नंबर पर, जी हां, अमेरिका ही पहले नंबर पर है जो गाजा में जेनोसाइड करवा रहा है। कमाल ये है कि दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं जिनकी दुनिया मानती है, आज वो सब कंपनी बड़ी बड़ी बातें गज्जा के बारे में कह रही हैं, रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल मानने को तैयार नहीं है। जैसे ये रिपोर्ट है, देखिए, गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि गाजा के अंदर इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है, वॉर क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और लगभग 60,000 लोगों को मार चुका है इजराइल और मास डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, भूखा रख रहा है और टारगेट करके सिविलियंस को कत्ल कर रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में लिखा है जो संस्था, जो एक्सपर्ट पूरी दुनिया में जहां जहां जेनोसाइड होता है या अगर इतिहास में कहीं होता है तो यही वो संस्था है जो वेरीफाई करती है कि यहाँ जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद अमेरिका और इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है और वो कुछ किसी से छुपा नहीं है। दो ही है चीजें, ईरान पर हमला और गाजा पर कब्जा। अब 60,000 रिजर्व के सैनिकों को इजराइल बुलाने वाला है। अब आइए मैं गाजा सिटी का लेटेस्ट मंजर दिखाता हूं। तस्वीर देखिए, गाजा सिटी के अंदर मैंने पहले बताया था कि स्टेप बाय स्टेप गज्जा पर कब्जा किया जाएगा, तो गाजा सिटी आप देख रहे हैं। गाजा सिटी पर इजराइल ने लगभग कब्जा करना शुरू कर दिया है। वहां टैंक तैनात कर दिए गए हैं। वहीं इजराइल के राष्ट्रपति ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु से मिलने जाएंगे। अब यहां बिल्कुल क्लियर है, ईसाइयों के धर्मगुरु से मिलकर उनकी जबान को बंद करने की कोशिश की जाएगी। हजरात, वहीं ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इजराइल के खिलाफ बयान दे रही है और इजराइल से नाराज है। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हैं। ऐसे में अब नया प्रोपेगेंडा सुन लीजिए। इजराइल की एक स्पेशल डेलीगेशन हाई कमांड की, वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से मुलाकात करेगी, कैबिनेट से मुलाकात करेगी और उन लोगों से भी मुलाकात करेगी जो इजराइल के खिलाफ हैं। यानी अपनी इमेज को साफ करने के लिए और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, दिमाग लोगों का धुलने के लिए अब ये ज़मीन पर उतरकर इजराइल की सरकार लोगों को मनाने और पटाने का काम करेगी। किसी को धमकाएगी, किसी को पैसे का लालच देगी और किसी के साथ आपको मालूम है। वहीं दोस्तों, गाजा के अंदर घरों को इतनी आसानी से कोई तोड़ने नहीं जा रहा है। तो जो वर्कर हैं जो मकान तोड़ने का काम करते हैं या मकान बनाने का, तो एक व्यक्ति को इंडियन रुपीस के हिसाब से बताऊं तो 1,58,000 यानी $1,800, $1,800 भारत का लगभग 1.5 लाख से ऊपर होगा। एक दिन की दिहाड़ी 1.5 लाख रुपया दे रहा है कि बस कैसे भी करके कोई मतलब मना ना करे पैसे के जोर पे और गाजा के अंदर घुस के तमाम मकानों को तोड़ दे और तोड़ना शुरू करे। क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट इजराइल के लिए नहीं है, उसे अमेरिका को ये गाजा खाली करके देना है और अपने आप को मजबूत करना है और फिलिस्तीनियों को उजाड़ना है। ऐसे में ज़्यादातर देश इजराइल के साथ हैं। जैसे जर्मनी ने पूरा नंगा होकर कह दिया है
कि हम इजराइल पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, ना ही फिलिस्तीन को हम मान्यता देंगे। यही इजराइल तमाम देशों से चाहता है। मोहतरम हजरात, गाजा के हालात ये हैं, जरा इस तस्वीर को देखिए। एक महिला गाजा की औरत से पत्रकार इंटरव्यू कर रहे थे, उसी दौरान पत्रकारों के ऊपर इजराइल ने गोलीबारी कर दी। इजराइल ये सब कर रहा है और दुनिया देख भी रही है, लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालात कुछ यूं हैं, मैंने आपसे कहा था ये कोई जंग नहीं है, ये जमीन नोची जा रही है। ये तस्वीर देखिए, पूरे मोहल्ले जो खाली हो चुके हैं, सिर्फ वहाँ बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ बिल्डिंगों को एक साथ बम लगाकर इजराइल उड़ा रहा है ताकि सब मकान टूट कर गिर जाएं, मलबा बन जाए, मलबा वहाँ से हटाया जाए, ज़मीन को समतल किया जाए और वो ज़मीन अमेरिका को दे दी जाए। अब आप देखिए, इजराइल के सैनिक इसी तरह से मोहल्लों में, इलाकों में बम लगा रहे हैं और उसको रिमोट से उड़ा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। 2 साल से मैं कह रहा हूं, ये जो डील की बातचीत होती है और ये खबरें आती हैं कि डील होने वाली है, डील हो गई है, ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट किया जा रहा है। गाजा को बर्बाद करने का, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने का ये बहाना है। देखिए, नेतन्याहू ने खुद अपनी कैबिनेट से कह दिया है कि कोई मीटिंग नहीं होगी गाजा की डील पर। यानी आज तक जो ये बात आ रही थी कि हमास डील नहीं चाहता है, फिलिस्तीन डील नहीं चाहता है, ये डील असल में नेतन्याहू होने नहीं दे रहा है। हजरात, इसी तरह से इजराइल के आतंकी हमले में एक और महिला पत्रकार की गजा के अंदर मौत हो गई है। इजराइल कुछ नहीं छोड़ रहा है। 150 मेडिसिन वेयरहाउसेस थे गजा के अंदर, 150 ऐसे जगह, स्टोर, जहां पर गाजा की दवाइयां जो हैं स्टोर करके रखी जाती थी, उन तमाम स्टोर्स, 150 स्टोर्स को, वेयरहाउसेस को, मेडिकल वेयरहाउसेस को इजराइल पूरी तरह से बमबारी करके तबाह कर चुका है। थोड़ी थोड़ी मदद इजराइल जाने दे रहा था गाजा सिटी के अंदर, लेकिन अब इजराइल ने पूरी तरह से गजा के अंदर मदद जाना, यानी गाजा सिटी के अंदर मदद जाना रोक दी है। फिलिस्तीन ह्यूमन राइट ग्रुप ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर और फिलिस्तीन के अंदर इजराइल फोर्सफुली लोगों को किडनैप कर रहा है और उनको गायब कर रहा है, मार दे रहा है या जेल में डाल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। अब आप एक तस्वीर से गजा का हाल समझ सकते हैं और उनके जो गाजा के रहने वाले लोग हैं उनके हाल भी समझ सकते हैं। ये फिलिस्तीनी लॉयर हैं जिनकी ऊपर तस्वीर है, नीचे भी यकीन कीजिए, खुदा की कसम ये वही लॉयर है। अल्लाह अकबर, हमसे बेहतरीन जिंदगी जीते थे ये कल तक गाजा में लोग। आज देखिए, इन लॉयर के दफ्तर का हाल देखिए और उनके खुद का हाल देखिए। पहचान में गाजा के लोग आ नहीं रहे हैं और इजराइल कह रहा है कि गाजा के अंदर भुखमरी नहीं है। हैवान जर्मनी की सरकार जो नंगी होकर इजराइल के साथ है। जर्मनी की जनता जब गाजा के लिए सड़कों पर उतर रही है, तो ये वीडियो देखिए। जर्मनी की सिक्योरिटी, जर्मनी की पुलिस, जर्मनी की मिलिट्री जर्मनी के ही लोगों को मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। हजरात, अपडेट फ्लोटिला का ये है कि स्पेन से, तस्वीर देखिए, स्पेन से फ्लोटिला कारवां निकल चुका है जिसमें 40 अलग अलग देशों से 30,000 लोग, अल्लाह अकबर, 30,000 लोग अलग अलग देशों से, एक्टिविस्ट, पत्रकार और ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाले 30,000 लोग अलग अलग जहाज़ों में पूरे काफिले में शामिल होकर, फ्लोटिला काफिला लेकर गाजा की तरफ निकल चुके हैं। सबसे आगे हैं ग्रेटा थनबर्ग। इजराइल ग्रेटा थनबर्ग से इस कदर चिढ़ा हुआ है कि ग्रेटा थनबर्ग के लिए उसने प्लान किया है कि ग्रेटा थनबर्ग को टेरर लिस्ट में डाल देगा कि भाई ये टेररिस्ट हैं, और फिर उनको गिरफ्तार करके लंबे समय तक के लिए जेल में डाल देगा। ब्रिटेन बार बार अपनी बात से पलट रहा है। एक वक्त वो था, अभी कुछ वक्त पहले ब्रिटेन ने कहा था हम फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। सितंबर का महीना आ चुका है, अब ब्रिटेन फिर से कह रहा है कि अभी हम सोच रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देनी है या नहीं। फिलिस्तीन के अंदर एक हेब्रोन इलाका है, हेब्रोन के जो फिलिस्तीनी जो मेयर थे, रेड करके इजराइल ने मेयर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हजरात, अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, आंकड़े सरकारी हैं, जो जेन जी जनरेशन है, जो बिल्कुल अभी नौजवान जो लोग हैं और बच्चे हैं, उनका डेटा है 60% का। 60% वो बच्चे, नौजवान आज के अमेरिका के, वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर टोटल फिगर की बात करें तो 70% से ज़्यादा अमेरिकी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं
और बाकी बचे हुए हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन सही से कर रहे हैं और सही कदम उठा रहे हैं, लेकिन हम अपने सारे गोल को, जो हमारा जितने भी टारगेट थे, हम सारे टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है, जो सबूत है कि पूरी दुनिया में इजराइल की इमेज कुत्ते से भी बदतर हो गई है। लोग एक मिनट के लिए कुत्ते को लोग प्यार से पुचकार लेते हैं, लेकिन आज इजराइल को हर जगह से फटकार पड़ रही है। देखिए गवर्नमेंट का आप मत सोचिए, सरकार ऐसा होता है कि सपोर्ट कर देती है इजराइल को, क्योंकि उनको अपनी सरकार बचा कर रखनी है। इजराइल ऐसा है कि सरकार पलट देता है अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन जो जनता है वो जनार्दन है। पोलैंड के अंदर बास्केटबॉल मैच होने वाला था इजराइल के साथ, इजराइल के खिलाड़ियों के साथ। अब जब इजराइल के खिलाड़ियों ने एंट्री की और इजराइल का नेशनल एंथम जब बजने लगा, तो पोलैंड के जो नागरिक वहां मौजूद थे उन्होंने बू साउंड निकालना, ये जो आलोचना वाला साउंड होता है अंग्रेजों के यहाँ, वो साउंड निकाल कर इजराइल के नेशनल एंथम पर भी थूका और इजराइल के मुंह पर भी थूका। देखिए वहीं मेरे दोस्तों, हिंद रजब फाउंडेशन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के ऊपर एक और केस दर्ज कर दिया है, जो इजराइल ने अल नस्र हॉस्पिटल गाजा के अंदर हमला करके, बमबारी करके जो 6 पत्रकारों को कत्ल किया। इस मामले को लेकर बड़ा केस आईसीसी में हिंद रजब ने दर्ज कर दिया है। वहीं अमेरिकी पूर्व सैनिक नौजवान वो भी फ्लोटिला में पार्टिसिपेट कर रहा है और उस काफिले में शामिल होकर गाजा की तरफ जा रहा है। जाने से पहले उन्होंने बयान भी दिया है और कहा कि इजराइल जो गाजा के अंदर कर रहा है वो मैं देख नहीं सकता। Kills himself every 15 minutes in the United States. You know, holdover from a war that we didn't need, had no business being in. And one of the reasons I'm on this flotilla is because a lot of people see, you know, Palestine or what happens in the Middle East, conflicts in the Middle East is just, that's what happens over there with those people. You know, what can I do about it, right? You know, because of the 20 years of the global war on terror, people have been normalized. Like, having military engagements in West Asia is just kind of what happens. And how does it affect them? So I'm on this flotilla to use my status as a veteran to say, like, hey, whatever violence we do overseas. वहीं इटली के डॉक वर्कर्स, यानी इटली के पोर्ट्स पर काम करने वाले वर्कर्स ने साफ कह दिया है कि इजराइल के जो जहाज आ रहे हैं, ना हम उस पर सामान चढ़ाएंगे, ना उससे हम सामान उतारेंगे। È la più grande iniziativa umanitaria della storia con delle navi civili. Siamo qua a Genova per organizzare la partenza della Global Sudum Flottiglia. Siamo stati chiamati all'interno dell'equipaggio per portare a Gaza beni di prima necessità, proprio perché vogliamo dimostrare che i porti, come il porto di Genova, sono porti civili e non di guerra, e questo l'abbiamo dimostrato negli ultimi anni bloccando armamenti non solo diretti verso Israele, ma anche in altri teatri di guerra. Grazie al coordinamento internazionale siamo riusciti oggettivamente a bloccare anche altri porti, e quindi उधर हुथीज ने कुछ वक्त पहले अभी एक ऑयल टैंकर पर लाल सागर में मिसाइल दागी है और वो मिसाइल हिट हुई है, ऐसा हुथीज ने कहा है। और इस टैंकर का कनेक्शन इजराइल से था। अगर इजराइल के आप ढांचे को देखेंगे तो अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। इजराइल की सेना का एक और जवान जिसने अपने आप को खत्म कर दिया है। इजराइल के सैनिक ऐसे हजारों हो चुके हैं जिन्होंने इन 2 सालों में अपने आप को, ये इजराइल के सैनिकों का हाल है। बचे कुछ जो इजरायली हैं वो डर में हैं, थके हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट दी थी। और जो दूसरे इजरायली सैनिक और जो बचे हुए हैं वो डर में तो हैं ही, लेकिन वो मेंटली बीमार हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत लो है। ये इजराइल की ही रिपोर्ट्स में आ चुका है। ठीक इसी तरह से सोच लिए, ये रिपोर्ट है 1100 इजरायली सैनिक आउट ऑफ सर्विस है, क्योंकि वो ट्रॉमा में है, टेंशन में है और डिप्रेशन में जा चुके हैं। यूएन असेंबली के अंदर
बेल्जियम ने ऐलान कर दिया है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। चाइना में एससीओ की मीटिंग के दौरान एर्दोगान ने तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि जो गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर इजराइल कर रहा है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो जेनोसाइड है। Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. वहीं इजराइल की सरकार में कोई भी नेतन्याहू से राजी नहीं है, लेकिन ये हरामी क्या करता है, जो राजी नहीं होता उसको बदल देता है। अब जो नया आर्मी चीफ बनाया है, पहले कई बदल चुका है ये इस जंग के दौरान, जो भी नेतन्याहू से राजी नहीं हुआ उसको बदल दिया। अब जो नया वाला आईडीएफ चीफ है उसने कहा कि अगर हम गाजा सिटी पर कब्जा कर लेंगे, इससे हमारी जीत नहीं होगी, हमास इससे हारेगा नहीं, बल्कि हमें डील करनी चाहिए, हॉस्टेज को आज़ाद करवाना चाहिए पहले। अब पता नहीं कितने दिनों तक अब ये आर्मी चीफ रहेगा, क्योंकि नेतन्याहू तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। बहरीन में एक समय ख़त्म होने के बाद नया जो इजराइल का एम्बेसडर पहुंचा बहरीन के लिए, तो बहरीन के लोगों ने इजराइल की एम्बेसी का घेराव किया और हमला करने पहुंच गए, तो बहरीन की पुलिस उन्हें रोक रही है। इजरायली एक रिपोर्ट, मिलिट्री की एक रिपोर्ट शाया हुई है। उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में साबित ये हुआ है, ये लिखा गया है कि गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों ने वो हर मुमकिन गलती की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने हर छोटी बड़ी गलती की है, जिससे आने वाले समय में इजरायली सैनिकों को ही बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री बड़ा खतरनाक बयान दिया। इन्होंने कहा अगली सरकार भी अगर नेतन्याहू की बनी इजराइल के अंदर, तो ये यहूदियों का अंत होगा, यहूदियों का ये काल होगा और यहूदी खत्म हो जाएंगे। ऐसा कदम इजराइल के इस प्रधानमंत्री ने उठाया है, प्रधानमंत्री रहते हुए। यानी इजराइल की पूर्व की सरकार, इजराइल की लोग, इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ है। लेकिन यहाँ गूखोर जो हर किसी को, मुसलमान विरोधी को अपना बाप अब्बा बना लेते हैं, वो लगे हुए हैं बी सपोर्ट इजराइल। वहीं कोलंबिया की पार्लियामेंट के अंदर भी फिलिस्तीन का सपोर्ट भरपूर देखने में आ रहा है। मंजर आपके सामने। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा। और ट्रंप ने ये बात सच कही है, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक वक्त ऐसा था कि अमेरिकी कांग्रेस के ऊपर इजराइल की चलती थी, अमेरिका की सरकार में, पार्लियामेंट में इजराइल की सुनवाई थी। पहले इजराइल के खिलाफ कोई गलत नहीं बोल सकता था, लेकिन इस जंग ने, भले ही ये जंग इजराइल जीत जाए, लेकिन इस जंग ने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इजराइल के खिलाफ अब कोई भी कुछ भी बोल रहा है। इजराइल ये जंग जीत तो सकता है, लेकिन अब उसका जो भौकाल है, आसान ज़बान समझा रहा हूँ, वो अब अमेरिका के अंदर नहीं है और पब्लिक रिलेशन इजराइल के बेहद ख़राब हो चुके हैं। और इस जंग को इजराइल को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये जंग इजराइल को बड़ा नुकसान दे रही है। वहीं इजराइल का एक ऑफिशियल, गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल साउथ अफ्रीका जाने वाला था, लेकिन डर के मारे सुअर ने अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि साउथ अफ्रीका में उसे गिरफ्तार न कर लिया जाए। उधर जर्मनी की पुलिस तो पूरी हरामी पने पे है ही गवर्नमेंट। ये देखिए, जर्मनी के अंग्रेज, जिनका इस्लाम से लेना देना नहीं लेकिन इंसानियत से तो है, वो जब गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जर्मनी की पुलिस मार रही है, पीट रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है। अब सुनिए, इजराइल जो अपने रिजर्व के सैनिकों को बुला रहा है नोटिस डाल डाल के, वो आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इजरायली हॉस्टेज के पिता ने, यानी जिसकी औलाद हमास की कैद में है, उसने ये देखिए ऑन एयर इजरायली चैनल पर साफ कहा है कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरे इलाके को कंट्रोल कर रहा है, पूरे देश को उसने कंट्रोल में लिया हुआ है, जानबूझकर वो डील नहीं कर रहा है और जंग को बढ़ावा दे रहा है। नेतन्याहू की अगर खुद की औलाद अगर हॉस्टेज होती तो नेतन्याहू अब तक डील कर चुका होता। बेंजीवीर 1 लाख से ज्यादा, बल्कि कई लाख, वो तो पूरे साल भर से वो इजराइल के लोगों को बंदूक बांट रहा है फ्री में।
अब उसने क्या किया है, 1 लाख इजरायलियों के लिए यानी 1 लाख लाइसेंस बढ़ा दिया है। यानी जिनके पास लाइसेंस नहीं है, आओ लाइसेंस लो, बंदूक लो और फिलिस्तीनी को मारो। अब सुनिए, अमेरिका ने फिलिस्तीन को बैन कर दिया है। फिलिस्तीन का अब कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं जा सकता, वीजा बंद। अब जो फिलिस्तीन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस मसले पर सऊदी अरब के जो बिन सलमान हैं MBS, उनसे मुलाकात की है। हूथीज ने अब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू को कत्ल करने की धमकी दी है, जिसके बाद इजरायली जो गवर्नमेंट है उसने नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले डिफेंस मिनिस्टर और भी सीनियर कमांडर और ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। गाज़ा की एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आसमान में उड़ता हुआ गाज़ा के ड्रोन नज़र आ रहा है। ड्रोन के ज़रिए इजराइल सिविलियन के ऊपर बम गिरा रहा है। इजराइल बार बार कह रहा है कि गाज़ा के अंदर भुखमरी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, खाने के लिए लंबी कतारें, सूखा हुआ चेहरा, बिलकती हुई आँखें, आँखों में मौत का डर, भूख, परेशानी और उजड़े हुए चेहरे साफ बता रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि गाज़ा में भुखमरी है, लेकिन इजराइल पूरी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक इजराइल का है, लेकिन नाम ईरान का लगता है। अब जो लेबनान पर इजराइल ने बमबारी की है, उसके मंजर आपके सामने। वहीं एक तस्वीर देखिए, बिल्डोजर जो लेबनान में काम कर रहे थे, इजराइल ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उस पर भी हमला करके बिल्डोजर्स को तबाह कर दिया। कई सिविलियंस की इसमें मौत भी हो गई है। सीरिया के अंदर स्वादा शहर में जो दुरूस कम्युनिटी का लीडर है, वो फुल हरामीपने पे उतारू है और वो साफ कह रहा है कि ये मैटर क्लियर है, हमें सीरिया के साथ नहीं रहना, हमें इजराइल के साथ रहना और हमें ये छोड़ना भी नहीं है। यानी पूरे इलाके पर इजराइल कब्जा कर ले। इसमें सीधी बात यह है, आज नहीं तो कल ये बात इंशाल्लाह सामने आएगी कि ये सब इजराइल का ही प्लान है। इजराइल ही इन लीडर्स को कह रहा है कि यहाँ पर बयान दो, अपने मुल्क में तबाही मचाओ, हुड़दंग मचाओ, मांग करो। जैसे हमारे देश में भी एक झुंड है आतंकवादी संगठन का, खालिस्तान का, वो कहता है कि हमें अलग मुल्क चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तान में जो बलोच हैं वो कहते हैं हमें बलोचिस्तान अलग चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इजराइल ने खेल करवाया है, आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी। अब सुनिए इसका बयान। نحن مش عم نخترع العجله هسه، عم نشوف اللي بيناسبنا منشان نتوافق عليه كلنا كمجتمع، ونحن نقول هذا اللي بيناسبنا. وانتم بتعرفوا اليوم على المستوى الساحات والتجمعات اللي عم يعملوها شبابنا وحرائرنا، لانه كمان وعلى المستوى الخنادق اللي رويتوا فيها دمكم. عارف كيف؟ نحن اليوم نعرف شو مصلحتنا. ما في عندنا عاد امكانيه لشيء نحن نفوض فيه الا استقلاليه. ما في مجال. مثل ما قلت نركز على كلمه، قد يكون بعض الناس اللي بايع ضميره ووجدانه وبالاخص السياسيين ان كانوا من داخل الحدود او من خارج الحدود، بيبيعوا يشتغلوا فينا، يبيعوا يشتغلوا بحالهم. خي يكفوا شر عنا، يكفوا شر عنا. हजरात, IAEA ने कहा कि सीरिया के अंदर हमें यूरेनियम के ट्रेसेस मिले हैं। कुछ सबूत मिले हैं कि सन 2007 में जब इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया था, इजराइल ने बमबारी की थी, तो उस वक्त यूरेनियम जो है बशर अल असद के द्वारा जो बम बनाया जा रहा था, जो परमाणु बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसके सबूत मिले हैं। यानी जो बशर अल असद की सरकार थी वो परमाणु बना रही थी। अब सुनिए, 600 इजरायली ऑफिशियल्स ने ट्रम्प को बोल दिया कि भाई साहब ये जंग ख़त्म करवाइए। यानी इजराइल के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जंग अब ख़त्म हो जानी चाहिए। हज़रात मोहतरम, ये थी वो अपडेट्स जो आपसे मिस हो रही थी। मेरा जो काम था मैंने कर दिया। आपका काम है वीडियो को लाइक कीजिए, आपका काम है वीडियो में कमेंट कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।